हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर हाइड्रोजन का सूत्र H होता है, उसको H2 क्यों लिखा जाता है। ऑक्सीजन का सूत्र O होता है और उसको O2 क्यों लिखा जाता है। क्लोरीन को भी Cl2 के रूप में क्यों हम देखते हैं। ये बेसिक टॉपिक जो है आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर H को H2 और O को O2 क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इसको जानने से पहले हमें जानना होगा इंसानों के जीवन के थोड़ा बारे में। ठीक है, तो इंसान आखिर अपने जीवन में क्या चाहता है। तो इंसान एक क्या चाहता है, तो वह चाहता है कि हमारे जीवन में एक अच्छा सा मकान हो, अच्छी सी एक गाड़ी हो और खाने पीने के लिए हर एक चीज़ उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये सब इंसान चाहता है और ये सब हो तो वह अच्छे से जी सकता है। उसी प्रकार से जो तत्व होते हैं उनकी भी कुछ चाहते होती हैं। वो क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। प्रत्येक तत्व की क्या चाहत होती है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। पहली कक्षा में कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, कोई भी तत्व क्या चाहता है, तो हमारे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो आखिर हम हाइड्रोजन के बारे में ये जानते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, हम सभी जानते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जितना किसी भी तत्व का परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसलिए हाइड्रोजन में क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी परमाणु संरचना बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नाभिक होता है और इसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, और ये रहा इसका बाहरी कक्षा, इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो किसी भी तत्व की चाहत होती है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो पहली कक्षा में इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से लाना चाहेगा, तब ये अस्थायी रूप से हो सकेगा। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहेगा। तो ये दूसरे तत्वों के पास जाता है, क्या करता है, दूसरे तत्वों के पास जाता है और उनसे 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो कोई भी तत्व इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो उस कंडीशन में ये दूसरे हाइड्रोजन के पास चला जाता है। क्या करता है, किसी दूसरे हाइड्रोजन के पास चला जाता है। ये रहा ये वाला हाइड्रोजन और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, तो दूसरे हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और इससे कहेगा कि तुम अपना मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हमारा पहला जो कक्षा है ये पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, आपके हमें नहीं दे देते क्योंकि हमें भी तो ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में दोनों में से कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी नहीं देता है। तब क्या करते हैं, ये बोलता है कि थोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन आगे कीजिए, हम भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपना आगे करते हैं और ये दोनों ऐसे बंध जाते हैं एक बंधन में और ऐसे बंधन बना लेते हैं और जिसका जरूरत होता है वो क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे गिन लेता है अपने में। ठीक है, अगर इसका जरूरत पड़े इसका, तो ऐसे गिनता है, ये वाला एक अपना वाला एक इसके वाला। ठीक है, और इसका जब जरूरत पड़ेगा तो ये अपना वाला गिनेगा, इसके साथ साथ इसका वाला भी गिनेगा। और यही कारण होता है कि ये हाइड्रोजन क्या होता है, तो H2 के रूप में ऐसे पाया जाता है। साझा करने की वजह से H2 के रूप में पाया जाता है अपने अक्ष को पूरा करने के लिए। वही सेम प्रोसेस किसके साथ होता है, तो ऑक्सीजन के साथ होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर बात किया जाए, आइए देख लेते हैं। ऑक्सीजन का अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन इसका परमाणु संख्या होता है 8 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात किया जाए तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और अंतिम कक्षा में कितना, तो 8। कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षा में, इसका पहला कक्षा तो पूरा हो गया लेकिन अंतिम कक्षा में कितना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से चाहिए, तो ये क्या करेगा, दूसरे तत्वों के पास जाएगा और कोई जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसको, तो क्या करेगा, किसी दूसरे हाइड्रोजन के पास ही ऑक्सीजन के पास ही चला जाएगा। जैसे इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गया, इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे हम दिखा देते हैं, 4 हुआ और 2 6 हुआ और ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा 6, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। ठीक है, तो ये दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी किसी को नहीं देता है। ये भी क्या करते हैं, आपस में ऐसे साझा कर लेते हैं। जब भी इस वाले
ऑक्सीजन का जरूरत होता है तब क्या करता है, ये ऐसे गिनता है, और इस वाले का जो जरूरत होगा तो क्या करेगा, ऐसे गिनेगा, और साझा करके क्या करते हैं, अपना अपना अक्ष ऐसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में पाया जाता है, साझा करने के कारण है, ठीक है। इसी प्रकार से जो होता है क्लोरीन के साथ भी होता है, ठीक है, वो भी Cl2 के रूप में इसी के कारण पाया जाता है, क्योंकि वो भी दूसरे किसी क्लोरीन के साथ साझा करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।